हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 91। आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट, आज रावत भाटा राजस्थान साइट की जो वैकेंसी आई है उसके हम एग्ज़ाम डेट, पेपर कब होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है कब है, 22/8 है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई है, 22 अगस्त से शुरू हो गई है। आज 2 सितंबर है तो और लास्ट डेट कब है, ये 11 सितंबर को लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म भरे, बहुत कम दिन बचा है। क्योंकि लास्ट डेट का आप इंतज़ार मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर बिजी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लास्ट डेट क्या है, ये 11 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। योग्यता के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, कैटेगरी देख लेते हैं। ये क्या 2 ऑपरेटर के लिए है, किसके 2 ऑपरेटर के लिए है और मेंटेनर के लिए, ये 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ देख सकते हो हर कैटेगरी वाइज है। और ये कौन कौन से ट्रेड के लिए है आप ये देख लें। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, फिटर के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, मशीनिस्ट टर्नर के लिए है, वेल्डर के लिए है। ठीक है, तो ये सारी पोस्टों के लिए हैं जो ITI बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर की बात कर रहा है। तो ऑपरेटर में देखते हैं, ये ऑपरेटर में क्या 10+2 मांगा हुआ है। और आपके सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित होनी चाहिए। और इनमें कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। और अब मेंटेनर की देखते हैं, स्टीफन ट्रेन मेंटेनर, इसमें 10th मांगा है और साथ में विज्ञान और गणित होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका 50% मार्क भी होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, आपकी जो मेंटेनर के लिए जो ITI अनिवार्य है। ITI में जैसे कौन कौन ट्रेड के बात कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा है, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर, ये सारी आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस और यहाँ एक और चीज़ ऐड किया हुआ है कि जिन ट्रेडों की कोर्स अवधि 2 वर्ष से कम है उसको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जैसे वेल्डर है, वेल्डर की 1 वर्ष की होती है तो उसमें 1 वर्ष का आपका अप्रेंटिसशिप मान हो जाएगा। आपने अगर 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप किया है तो अनुभव में काउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ट्रेनिंग ड्यूरेशन देखते हैं और आपको कितना पैसा मिलेगा, सैलरी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टीफन ट्रेनी ऑपरेटर, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी कितनी होगी, 20,000 पर मंथ होगी। और सेकेंड ईयर सैलरी कितनी होगी, 22,000 पर मंथ होगी। प्लस आपको 3,000 का अलाउंस भी दिया जाएगा। सेम है मेंटेनर के लिए, इसमें भी आपको 20,000 फर्स्ट ईयर मिलेगी और सेकेंड ईयर 22,000 मिलेगी। ठीक है, और ये ट्रेनिंग कितने साल की होगी, ये ट्रेनिंग 2 साल की होगी, 2 साल की रहती है। ठीक, एज के बारे में देख लेते हैं। एज कितनी रहेगी, 18 से 24 साल रहेगी। एज कितनी रहेगी, 18 to 24 साल आपकी एज रहेगी। और रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। अगर ST/SC है तो आपको 5 साल मिलेगा। अनपिछड़ा वर्ग है, क्रिमिनल लेबर है तो 3 साल मिलेगा। ऐसे अब नीचे यहाँ देख सकते हो जो अनुसूचित जात हैं और वो बेंच मार्क है उनको 10 साल और 15 साल ये कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। ठीक, चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो पहला ऑपरेटर देखते हैं, स्टीफन ट्रेनिंग ऑपरेटर। इसमें 2 चरण में एग्जाम होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में स्टेज 1 ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और स्टेज 2 क्या एडवांस टेस्ट होगा। जो ऑपरेटर में एडवांस टेस्ट होगा वो 10+2 का हाई लेवल रहेगा, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है किस पे, OMR बेस पे होंगे, OMR बेस पे होंगे जो पुराने
जैसे पेपर हुआ करते थे, और या तो फिर जो नया है कंप्यूटर बेस, आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी ये क्लियर नहीं किया कि आप पे किस बेस पे होगा, पर यहाँ पे इसने लिख दिया है। चलिए, और मेंटेनर का देख लेते हैं क्या है। इसमें 2 स्टेज होंगे, प्रीलिम्स एंड एडवांस टेस्ट। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसमें एक स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट कौन सा होगा? जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उसी ट्रेड का स्किल टेस्ट होगा। चलिए नीचे देखते हैं। ये देखिए, उसी को इसने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको जो एग्ज़ाम होगा वो तो कंप्यूटर बेस होगा और या तो MR बेस होगा। अब देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, वो आपका 1 घंटे का होगा। उसको आपका टाइम कितना? 1 घंटे का रहेगा। और जो एडवांस टेस्ट है वो कितने घंटे का रहेगा? 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, जो इसका एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 50 होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। और सिलेबस देखते ही देखिए यहाँ दे दिया है क्या क्या रहेगा। गणित के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल नॉलेज के आपके कितने रहेंगे? जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने? 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, और कितना टाइम दिया जाएगा आपका? 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम कितना जाएगा? 1 घंटे दिया जाएगा। अब नीचे देखते हैं निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है इसमें। ये निगेटिव मार्किंग है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और आप गलत करते हो तो उसके लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग है। तो आपसे जो सब क्वेश्चन बनता हो आप वही अटैम्प्ट करिएगा, गलत अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड बोला है कि अगर आप 40% से आप अनरिजर्व हो, 40% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, और आप अगर ST/SC हो तो 30% मार्क्स से नीचे नहीं होना चाहिए। आप ये देखते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। कहता है सेकंड स्टेज की अवधि क्या होगी? 2 घंटे होगी। जो सेकंड अवधि का टाइम है एग्ज़ाम का वो 2 घंटे दिया जाएगा। और जो इसमें क्या होगा, और अधिकतम अंक कितने? 150 मार्क का होगा। कितने होंगे? और जो फर्स्ट स्टेज में भाग लें कैंडिडेट वो भी सेकंड स्टेज पेपर देंगे, और इसमें मैक्सिमम मार्क कितना होगा? 150 अंक के होंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। और ये इसका देखिए सिलेबस क्या रहेगा। ये कहता है कि HSC एवं क्या जो आपका 10+2 लेवल का पूरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस लेवल के? एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंड स्टेज में। और जो ऑपरेटर के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो थोड़ी डीप और हाई लेवल की पूछी जाएगी, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। और ये देखिए ऑपरेटर के लिए क्या है, ये आप जिस भी ट्रेड से हैं, अब वेल्डर से हैं, आप अगर वेल्डर से हैं तो वेल्डर की, फिटर से हैं तो फिटर की, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन की, मशीनिस्ट से हैं, टर्नर से हैं, तो आपकी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। सारे टॉपिक जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इन सारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एडवांस टेस्ट में, ये मेंटेनर के लिए। और ऑपरेटर के लिए जो 10+2 का जो सिलेबस है उससे ही क्वेश्चन आएंगे। चल, और यहाँ पर भी सेम बोला है। यहाँ पे थोड़ा क्या कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके क्वालिफाइंग मार्क 30% है, और जो ST/SC है उसके लिए 20% किया गया है। ठीक है, और अगर आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो तो। और याद रखिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिन बच्चों का सेकंड स्टेज क्वालिफाई हो जाएगा उसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, जिसमें आपको क्या चेक किया जाएगा? डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, 10th की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप ITI में हो तो आप सेमेस्टर की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। ये ठीक है, आप यहाँ देख लो शैक्षिक योग्यता,
तो टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ITI के आपकी मार्कशीट और ट्रेड सर्टिफिकेट सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वो npcicareer.com उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आवेदन कर दें। जो बच्चे भी आवेदन नहीं किए हैं वो जाके जल्द से जल्द आवेदन कर दें, फॉर्म भर दें। आप यहाँ देख सकते हो कि लास्ट डेट 11/9 है, 11/9 लास्ट डेट है। तो आप जल्दी जाइए, आज 2 तारीख हो गई है तो टाइम भी कम बचा है, तो आप जाइए और आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, ठीक है। और यहाँ पे तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तिथि है, आप यहाँ पे चेक कर देख लेना ये और आवेदन कर देना। और आपको सिलेबस पता ही हो गया है कि क्या होगा। जो ऑपरेटर के लिए क्या है, ऑपरेटर के लिए आपका जो 10+2 का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेंटेनर का जो सेकंड पेपर, उसमें आपकी ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो फर्स्ट पेपर होगा, याद रखिएगा क्या होगा, कॉमन होगा। फर्स्ट पेपर क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा क्या क्या पूछा जाएगा, और एग्ज़ाम डेट, लास्ट डेट पता चल गया है क्या है, सैलरी क्या है, और ये 2 साल की ट्रेनिंग है। चलिए आज के लिए इतना ही। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। .91। थैंक यू वेरी मच।